जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिदेशकों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोनों दिन रहेंगे मौजूद। जेल से संपादक को धमकी मामले में जेल आईजी ने की कार्रवाई। जेलर, मुख्य उच्च कक्षपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर निलंबित, तीनों के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई। T20 विश्व कप का शेड्यूल जारी। FIH ओलंपिक क्वालिफायर के लिए टीमों का रांची पहुंचने का सिलसिला जारी। भारतीय महिला टीम हर चुनौती के लिए तैयार। और तेज हवा के साथ राजधानी रांची समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। आज भी सुबह से आकाश में छाए हैं बादल, बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही जयपुर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते कल 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे हर वर्ष प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अखबार के संपादक को होटवार जेल से धमकी मामले में जेल आईजी ने जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की है। आईजी जेल ने उस मामले में जेलर प्रमोद कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर सह उच्च कक्षपाल अवधेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जेल से धमकी मामले में इन लोगों की भूमिका संदिग्ध है। जेल में फोन के इस्तेमाल और इस तरह की घटना को देखते हुए कार्रवाई की गई। इन तीनों पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रहेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह साल उनकी पार्टी के लिए काफी निर्णायक वर्ष है। ये 2024 बड़ा निर्णायक वर्ष है, जब इस देश का संविधान, इस देश के आईन कायदे की रक्षा का जो पर्व होता है, जो मतदान होता है लोकतंत्र में, वो दोनों इस राज्य के लिए खासकर बेहद विशेष है, क्योंकि आगामी 4-5 माह में ही केंद्र मतलब पूरे देश के लिए निर्वाचन होना है लोकसभा का, और साल के अंत तक राज्य विधानसभा का भी निर्वाचन होना है। उधर दुमका में पौड़ियाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी घटक दलों का हेमंत सरकार को पूर्ण समर्थन जारी है। श्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो संकल्प यात्रा की माहौल पूरी तरह से अनुकूल है। हेमंत सोरेन थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। पूरा इंडिया गठबंधन, जो यूपीए गठबंधन कहिए, पूरी तरह से एक साथ है और राज्य हित में जो विकास के काम होने चाहिए उन कामों को धरातल पर यह गठबंधन की सरकार, जिसके मुख्य आदरणीय हेमंत जी, सभी कामों को अंजाम दे रही है और पूरे 5 वर्षों तक यह सरकार चलेगी, डर से मत सोने वाली नहीं है। इधर भाजपा ने भी सत्तारूढ़ झामुमो पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह साल वास्तविकता में झारखंड के लिए निर्णायक वर्ष है। श्री शाहदेव ने कहा कि राज्य की जनता हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की वर्तमान सरकार झारखंड के इतिहास में आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों और पिछड़ों का सबसे ज्यादा शोषण करने वाली सरकार रही है। राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कल राजधानी रांची के खादगड़ा सब्जी मंडी के नजदीक यूथ ऑफ रांची के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा नेता भैरव सिंह ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रभात खबर के संपादक महोदय जाकर एफआईआर करते हैं तो पूरा उनके ऊपर एक एफआईआर हो जाता है कि आपने इस प्रकार का काम किया है, गलत आपने बयान दिया है। तो जो
इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में जिन पत्रकारों को माना जाता है, उनके संपादक, उनके शीर्ष में बैठे हुए अधिकारी ही जब सुरक्षित नहीं है, जब उनको धमकियां मिल सकती है, कि रांची का जो आम समाज है यहाँ कब किस पे गोली चल जाए कोई नहीं जानता। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आज मधुपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन को दोपहर बाद 3 बजे झंडी दिखाई जाएगी। इसी के साथ मधुपुर से लंबी दूरी के लिए यह तीसरी ट्रेन की शुरुआत होगी, जबकि स्टेशन से खुलने वाली यह 5वीं ट्रेन है। रांची के लिए मधुपुर से सीधे ट्रेन खुलने से लोगों में भारी उत्साह है। रेलवे प्रशासन की ओर से भी समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हर रोज शहरी और ग्रामीण इलाकों में दर्जनों कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कल पलामू में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से जरूरतमंदों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने वंचितों से प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान कार्ड समेत तमाम योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। पति भी रहे और चूल्हा भी, शौचालय भी, तो ये जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच भविष्य का भी बेहतर जिंदगी है। अगर यह कहा जाए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरल और सुविधाजनक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ सही अर्थों में वंचित तक पहुंचाने का काम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेश जमशेदपुर के सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन से जमीनी हकीकत। यात्रा रथ झारखंड में लगातार भ्रमणशील है। जमशेदपुर के सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन में भी इस विकास रथ का आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आयुष्मान कार्ड एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आवेदन दिया। साथ ही शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी कराई। मौके पर सभी लोग केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से भी रूबरू हुए और साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। हम शपथ लेते हैं कि कार्यक्रम में पहुंची गीता गुप्ता और पुतुल धीवर फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हा मिलने से काफी खुश दिखीं। उन्होंने सौगात के लिए दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही बताया कि उन्हें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से फ्री में राशन भी मिल रहा है। उनके पास अब आयुष्मान कार्ड भी है। मेरा राशन कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड भी है और हमको जो गैस मिला है मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे फ्री में गैस मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड भी बना है और राशन कार्ड भी बना है। वहीं गैस एजेंसी कर्मचारी मौसमी डे ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में लोगों को सरल और सुविधाजनक तरीके से गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पेपर बना हुआ है प्राय 25 या 30 तक और अभी कलेक्ट किए हैं 10 तक हुआ है और अभी आज डिस्ट्रीब्यूट 4 किए हैं, लेकिन पेपर मेरा बना हुआ है। इस मौके पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता से गरीबों की मुश्किलें कम हुई हैं तथा सुविधाएं बढ़ी हैं। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को सराहनीय पहल बताया, जिससे जन जागरूकता को नया आयाम मिल रहा है। इसमें जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या आधार कार्ड बनाना हो या विकसित भारत में जितनी भी या इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, आज सभी यहाँ का उन्नति हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांव से लेकर शहर तक अब हर जगह सभी लोग समझ चुके हैं कि इस रथ का पहुंचना मतलब विकास के पहुंचने की गारंटी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सिमडेगा के बड़ा बरपानी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां पहुंचा, जिससे जुड़कर लोगों ने साल 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण का संकल्प लिया। झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनमानस को जहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रूबरू करा रही है, वहीं यह यात्रा विकास में सहभागी बनने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है। सिमडेगा के बड़ा बरपानी पंचायत में इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के विचारों ने बदलते और संवरते भारत की तस्वीर पेश की। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक अशोक दास को बैंक से मिले ऋण से खेतीबाड़ी में संबंध मिला है। केसीसी लोन लेकर कैसे अपने जीवन को सुधार किया और आगे भी करता रहूंगा। महिलाओं को भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। लाभुक मनीषा बड़ाई को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का कनेक्शन मिला, जिससे चूल्हे के धुएं से उन्हें मुक्ति मिली है। साथ ही अन्य कामों के लिए उन्हें ज्यादा वक्त मिल पा रहा है। उजाला गैस मिला है और जल्दी से खाना बन जाता है। कि बच्चों का भी पहले लेट होता था खाना सब बनाने में, स्कूल जाने में, अभी सब काम जल्दी से हो जाता है, खाना सब जल्दी बन जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभुक स्टेला सोरेंग ने बताया कि वो पहले कच्चे मकान में बहुत परेशानी से रहती थी। पीएम आवास योजना की बदौलत अब अपना पक्का मकान बन गया है, जिसमें वह सुखमय जीवन बिता रही हैं। हालत बहुत खराब थी और बरसात के दिन में पानी रुकता था और हर साल हमको मरम्मत करना पड़ता था। जब से प्रधानमंत्री आवास मिला उस समय हम लोग अच्छा से रह रहे हैं। मनरेगा के तहत आम बागवानी योजना का लाभ मिलने से अनमोल विकास बाड़ा भी आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। मनरेगा के तहत आम बागवानी मिला था
तीसरा साल में थोड़ा मुनाफा हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा के बड़ा बड़पानी पंचायत में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस क्रम में उपस्थित लोगों ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। सिमडेगा से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। देश से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक फोन निर्यात में 60% की वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया को सार्थक करते हुए लगातार भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्ष 2023 में अन्य उत्पादों के साथ ही देश से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई, जिसके पीछे एक बड़ी वजह है स्मार्टफोनों का बढ़ता शिपमेंट। वर्ष 2023 में अप्रैल से अक्टूबर तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $15.5 बिलियन रहा, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2023 में यह $23.6 बिलियन था। बाजार के जानकारों की माने तो 7 महीने की अवधि के दौरान भारत से एप्पल और सैमसंग के उत्पादन में वृद्धि के कारण फोन निर्यात लगभग 60% की सर्वाधिक तेजी से बढ़ा, जिसमें 30% के साथ तमिलनाडु की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही। यूपी की हिस्सेदारी 16% और कर्नाटक की हिस्सेदारी 14% रही। भारत के चेन्नई में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से एप्पल अपने आईफोन निर्यात करता है और सैमसंग की उत्तर प्रदेश में अपनी सुविधा है। नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी मोबाइल निर्यात को दोगुना कर रही हैं। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर भारत के बढ़ते दमखम में अपना योगदान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। युगदा सत्संग सोसाइटी के संस्थापक परमहंस योगानंद के जन्म जयंती के अवसर पर नोएडा स्थित आश्रम में पाठमाला के नए हिंदी संस्करण का लोकार्पण किया गया। रांची मठ के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने इसका लोकार्पण किया। अनुवाद का भी लोकार्पण किया गया। हिंदी भाषा में प्रकाशित इस नए संस्करण का विमोचन योगदा सत्संग सोसाइटी के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने किया। कार्यक्रम में लगभग 1000 क्रिया योग का अभ्यास करने वाले साधक और योग प्रेमी भी उपस्थित रहे। स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने बताया कि इस पाठमाला में क्रिया योग के विज्ञान को बताया गया है। कोई भी इसे पढ़कर क्रिया योग का अभ्यास कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि क्रिया योग मानव चेतना को अनंत प्रसार देने वाली एक वैज्ञानिक विधि है, जिसने योग के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। कार्यक्रम में सुबह विशेष ध्यान था और शाम के कार्यक्रम में, जिसमें करीब 1000 लोगों ने भाग लिया, उसमें परमहंस योगानंद जी की जो आत्म साक्षात्कार पाठमाला है, उसका जो हिंदी अनुवाद का विमोचन किया गया। ये जो पाठ है, ये योगानंद जी की शिक्षाओं का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें क्रिया योग विज्ञान विस्तार से समझाया गया है और ये पाठ अब हिंदी में भी उपलब्ध है और जो भी क्रिया योग विज्ञान के बारे में जानना चाहें और उसे पढ़कर उसका अभ्यास करना चाहें, उनके लिए अब ये हिंदी में भी उपलब्ध है। दुमका जिले में ऐसे भी आदिवासी गांव हैं जहां अब तक एक बार भी पक्की सड़क नहीं बनी है। जिले के शिकारीपाड़ा खंड की बाकी जोड़ी पंचायत के ऐसे ही 7 आदिवासी बहुल गांवों के स्त्री पुरुषों ने पारंपरिक नगाड़े और मानर के साथ दुमका में जुलूस निकाला और विकास आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इन गांवों में पक्की सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर उप विकास आयुक्त कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। वहाँ 7 या 6-7 गांव रोड से वंचित हैं। हम लोग को रोड बनवाया जाए हम लोग के लिए, और नहीं तो इस बार जो वोट आ रहा है हम लोग वोट नहीं देंगे। बाकी पंचायत के अंतर्गत सीतासल, तलपामरा, मनियाचुआ, राजूपड़ा, जादूपड़ा, सलाईपाड़ी, ये सब गाँव जो है ना बाकी पंचायत के अंतर्गत आता है। मैं वहाँ के मुखिया जी हूँ, तो मैं इसे के सबको लेके आया भी हूँ और अपने इन लोग भी अपने मेरे को भी लेके आया। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 से 29 जून तक यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। वनडे विश्व कप के रोमांच के बाद अब तैयार हो जाइए T20 के महा रोमांच में गोता लगाने के लिए। दरअसल आईसीसी ने इस साल जून में होने वाले T20 विश्व कप 2024 के लिए शेड्यूल को जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 20 टीमों के बीच 1 से 29 जून के बीच आयोजित होगा। पहला मैच 1 जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा। वहीं फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम विश्व कप में ग्रुप ए में है। भारत के साथ ग्रुप ए में पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा की टीमें हैं। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को खेलेगी, जबकि दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। वहीं टीम इंडिया तीसरे मैच में 12 जून को अमेरिका से भिड़ेगी, जबकि 15 जून को टीम कनाडा के खिलाफ उतरेगी। ग्रुप दौर के बाद हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 में जाएंगी, जहां 2 ग्रुप होंगे और यहां पर शीर्ष 2 पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। ग्रुप चरण के मुकाबले 1 से 18 जून तक आयोजित होंगे, जबकि सुपर 8 मैच 19 से 24 जून तक खेले जाएंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आईएफएच ओलंपिक क्वालिफायर के लिए रांची पूरी तरह तैयार है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो रहे इस क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए सभी विदेशी टीमों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चेक रिपब्लिक की टीम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। चेक रिपब्लिक की टीम अपना पहला मुकाबला जापान के साथ खेलेगी। इस बीच भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान ने कहा कि टीम हर चुनौती के लिए तैयार है। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत समूचे राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कल राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कांके क्षेत्र में हुई। इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है और तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज भी रांची और आसपास के इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी से 12 जनवरी तक सुबह कोहरा छाया रहेगा, फिर हल्के बादल छाए रहेंगे। इधर पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सचेत रहने को भी कहा गया है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत नॉर्थ इंडिया में सुबह शाम के अलावा रात का पारा काफी नीचे गिर गया है। पूरे दिन धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों, वायुयानों के आवागमन में भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ऐसे हालात कुछ दिन और रहेंगे। और राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं फटाफट नजर। प्रदेश जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी कल रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के पश्चात पार्टी नेताओं ने उनसे मुलाकात की। प्रदेश जदयू के सह प्रभारी और बिलहर विधायक मनोज यादव भी देर शाम रांची पहुंचे। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के बालूभांग में सड़क पर पुल निर्माण स्थल पर 10 की संख्या में नक्सलियों ने हमला किया। नक्सली पुल निर्माण में लगे 3 वाहनों को आग के हवाले करने के बाद जंगल की ओर भाग निकले। रांची के कांके डैम के तट पर जल स्रोतों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए मां गंगा की आरती की गई। इस अवसर पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया और अमृत भोग का वितरण किया गया। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई के एक नक्सली को धर दबोचा है। नक्सली ने पूछताछ में बताया कि वह संगठन के लिए लेवी वसूलने, पुलिस की गतिविधि की सूचना देने और नए लड़के को संगठन में जोड़ने का काम कर रहा था। धनबाद जिला अंतर्गत तितुलामारी थाना क्षेत्र की गंडुआ बस्ती में अवैध कोयला डिपो पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 80 टन चोरी के कोयले के साथ 3 ट्रक जब्त किया है। डिपो से 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। सोमवार तक पीडीएस डीलरों की हड़ताल खत्म नहीं होने पर राज्य सरकार राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है। रांची में कोबरा गैंग के नाम पर 3 कारोबारियों से 1-1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने इसकी जानकारी दी। जमशेदपुर क्वायर क्लब की ओर से बंगाल क्लब प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। जमशेदपुर के बंगाल क्लब प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी में सिक्का संग्रह करने वाले बंगाल से भी कई लोग शामिल हुए। मौके पर क्वाइन कलेक्टर ने अपने अनुभव साझा किए। ठप्पा मार करके किसी भी धातु को गला करके तांबा या चांदी को गला करके उस पर ठप्पा मार दिया जाता था। वो प्रणाली से लोग सिक्के बनाए जाते थे। 2024 में कलेक्शन है वो मिस्टर शक्तिकांत दास के साइन के सारे नोट्स हैं, 10 के, 20 के, 50, 100, 200, 500। और उसके स्पेसिफिकेशन ये है कि जो भी नोट्स के 6 डिजिट नंबर्स हैं वो भारत के विभिन्न देश, विभिन्न राज्यों के अलग अलग जगह के पिन कोड्स हैं। सिक्के दिखाना होगा कि आगे जाके इसको कैसे इसको और आगे बढ़ाएं और इसको कैसे कंजर्व करें, पहले प्रिजर्व करें, क्योंकि सिक्के जब स्टार्ट हुए थे पहली बार गोल्ड से स्टार्ट हुआ, तो गोल्ड कॉइन का अभी तो कीमत बहुत है मार्केट में। तो अगर उसको कोई पैसे के कारण उसको अगर गला देते हैं, पिघला देते हैं पैसे के लिए, तो हम लोग का जो हिस्ट्री है वो किसी को समझ में नहीं आएगा कभी भी। उसके बाद क्वाइन क्लब के सचिव सी बाबू राय ने कहा कि हैदराबाद के निजाम से लेकर ब्रिटिश काल तक के सिक्कों की यहाँ प्रदर्शनी लगी है। 300 रुपए किलो, ठीक है। पेट्रोल की दाम बढ़ी हुई है तो वो इन्फ्लेशन का जो रेट रहता है उस करेंसी का डिनोमिनेशन बढ़ जाता है।
जो वर्ल्ड वार में ये करेंसी निकला होता है जापानी का, तो उस टाइम 10,000 मिलियन मार्क्स करता है। तो इस तरह से वो करेंसी अभी चलता नहीं है, लेकिन हाई डिनोमिनेशन हेल्प कर सकती है, एक बड़ी कलेक्शन है। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चे भी भाग ले रहे हैं और बच्चों के लिए जानकारी परक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया है। यहाँ मुगल काल से लेकर मध्य और प्राचीन काल के साथ ही वर्तमान समय के भी सिक्कों और नोटों को प्रदर्शित किया गया है। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर स्वाति मेहुल के भगवान राम पर गाए भजन को साझा किया है। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे पूज्य चारों धाम जब द्वार आएंगे, हम तर जाएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। हो जय जय श्री राम से विश्व गूंजेगा जब राम आएंगे। हो जय जय श्री राम से विश्व गूंजेगा जब राम आएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिदेशकों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोनों दिन रहेंगे मौजूद। जेल से संपादक को धमकी मामले में जेल आईजी ने की कार्रवाई। जेलर, मुख्य उच्च कक्षपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर निलंबित, तीनों के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई। T20 विश्व कप का शेड्यूल जारी। FIH ओलंपिक क्वालिफायर के लिए टीमों का रांची पहुंचने का सिलसिला जारी। भारतीय महिला टीम हर चुनौती के लिए तैयार। और तेज हवा के साथ राजधानी रांची समेत कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। आज भी सुबह से आकाश में छाए हैं बादल, बारिश के आसार।